असम विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों अब आमने सामने हैं। कांग्रेस जहां हिमंता बिस्वा शर्मा का घमंड चूर करना चाहती है, तो वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ये साबित करना चाहते हैं कि असम में कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं है। जी हां दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव 2027 के सर्वे की हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार असम में किसकी बनेगी सरकार। क्या असम में हिमंता बिस्वा शर्मा फिर बन पाएंगे मुख्यमंत्री, या राहुल गांधी हिमंता बिस्वा शर्मा का घमंड कर पाएंगे चूर। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आज की इस वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को जरूर से दबाइएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में एक बात कही थी कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भारत के सबसे अधिक भ्रष्टाचारियों में से एक हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि असम के मुख्यमंत्री भारत के सभी मुख्यमंत्रियों से सबसे अधिक भ्रष्टाचारी हैं। क्या ये राहुल गांधी की बात आपको सही लगी? हमें कमेंट में जवाब दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन क्या राहुल गांधी की बात में दम है? आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिरकार क्या हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन पाएगी। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बक्सा जिले की। तो बक्सा जिले में आती है 3 विधानसभा की सीटें, जिसमें से 3 की 3 सीटें एनडीए हासिल कर सकता है। वहीं बात अगर बारपेटा की हम करते हैं, बारपेटा जिले के अंदर 6 सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटें एनडीए, 2 सीटें इंडिया गठबंधन, तो 1 सीट अने के खाते में जा रही है। वहीं बात विश्वनाथ की 3 विधानसभा सीटों की करें तो 2 सीटों पर एनडीए महागठबंधन, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। बंगाई गांव की 3 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो यहां 1 सीट तो एनडीए महागठबंधन के खाते में, 1 सीट इंडिया, तो 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं बात अगर हम कदर विधानसभा सीटों की करें तो कदर में 7 सीटें आती हैं, जिसमें 4 सीटें एनडीए, तो 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में। वहीं बात वरादेव की सीटों की करते हैं तो दोस्तों 2 में से 1 सीट इंडिया गठबंधन, 1 ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। वहीं बात विरांग की 2 सीटों की करें, 2 की 2 सीटें यहां पर एनडीए महागठबंधन के खाते के अंदर जा सकती हैं। वहीं बात दारांग की 4 विधानसभा सीटों की करते हैं तो 3 सीटें एनडीए महागठबंधन, 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं बात धेमाजी की 2 विधानसभा सीटों की करें तो 1 सीट एनडीए महागठबंधन, 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं बात धुबरी जिले की 5 विधानसभा सीटों की करें तो 3 सीटों पर एनडीए महागठबंधन, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जा सकती है। वहीं बात अगर हम करते हैं दोस्तों डिब्रूगढ़ विधानसभा सीटों की तो 7 सीटें आती हैं, जिसमें 4 सीटें एनडीए महागठबंधन, तो 2 सीटें इंडिया, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं बात दीमा हसाओ जिले की करें तो 1 ही सीट आती है, जिसमें इंडिया गठबंधन 1 की 1 सीट हासिल कर सकता है। वहीं बात ग्वालपारा की करें, ग्वालपारा में 4 विधानसभा की सीटें, जिसमें 2 सीटें एनडीए, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। वहीं बात गोलाघाट की करते हैं, गोलाघाट जिले के अंदर 4 सीटें आती हैं, 2 सीटें एनडीए महागठबंधन, 2 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं बात हेलाकांडी की विधानसभा सीटों की करें, इसमें 3 सीटें आती हैं, जिसमें 2 सीटों पर एनडीए महागठबंधन, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं बात होजाई जिले की करते हैं, होजाई जिले में आती है 3 विधानसभा की सीटें, जिसमें 2 सीटें एनडीए महागठबंधन, 1 सीट इंडिया के खाते में जा रही है। वहीं बात जोरहाट 5 सीटों की करें, जोरहाट जिले की 5 में से 3 सीटें जा रही हैं एनडीए के खाते में, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में। कामरूप महानगर की बात अगर हम करते हैं तो 4 सीटें आती हैं, जिसमें 2 सीटें एनडीए, तो 2 ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में। कामरूप की 6 विधानसभा सीटों की बात करें, 4 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में। वहीं बात काबी आंगलांग की 3 सीटों की करें तो 1 सीट एनडीए, 2 सीटें इंडिया गठबंधन। वहीं बात करीमगंज की 5 विधानसभा सीटों की करें तो 3 सीटें एनडीए महागठबंधन, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में। कोकरगंज की यहाँ पर 3 सीटों की बात करते हैं तो 3 की 3 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं बात लखीमपुर की 4 सीटों की करें, 2 सीटें एनडीए गठबंधन, वहीं 2 ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। माजुली की 1 सीट की हम बात करते हैं तो माजुली जो 1 सीट है ये इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है।
है। वहीं बात मारेगांव की 3 विधानसभा सीटों की करें तो 2 सीटें एनडीए गठबंधन, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। नगांव की अगर हम बात करते हैं 8 सीटें आती हैं, जिसमें 5 सीटें एनडीए गठबंधन, 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में। वहीं बात नलबाड़ी की 3 विधानसभा सीटों की करें तो 3 की 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात शिवसागर की 4 सीटों की हम करते हैं, 3 सीटें एनडीए गठबंधन, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। शोणितपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटें एनडीए गठबंधन, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में। दक्षिण सलमरा की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। वहीं तनसुकिया की यहाँ पर हम बात करते हैं, तिनसुकिया में यहाँ पर 6 सीटें आती हैं, 3 सीटें एनडीए, 2 सीटें इंडिया, तो 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती हैं। उदलगुड़ी की सीटों की बात करें 2 ही सीटें आती है, दोनों की दोनों सीटें एनडीए हासिल करेगा। अंतिम पश्चिम काबी आंगलोंग की 3 सीटों की बात करें, 3 की 3 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। कुल मिलाकर हमने 126 की सभी 126 सीटों की बात कर ली, जिसमें प्रचंड बहुमत के साथ यहां एनडीए 72 सीटों के साथ सरकार बना सकता है, पिछली बार से भी अधिक सीटों के साथ। वहीं इंडिया गठबंधन 50 सीटें हासिल कर सकता है, जिसमें एआईडीएके भी है। वहीं 4 सीटें अन्य के खाते में भी जा सकती हैं। कुल मिलाकर यहां एनडीए गठबंधन की सरकार हेमंता बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में फिर बन सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जवाब दें। वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।